नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और सुप्रीम कोर्ट के बस एक फैसले से एनडीए में भयंकर बवाल। कोई खुश है तो कोई मातम मना रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रहा है तो कोई एनडीए में बगावती तेवर अख्तियार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मोदी की मुसीबत बढ़ा दी है, मोदी को फंसा दिया है। लेकिन कुछ लोग खुश भी हैं। मोदी के ही एक दोस्त, अब वो दोस्त, उनकी दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है, ये तो हिंदुस्तान में कोई बता नहीं सकता आज की तारीख में। नाम है नीतीश कुमार। वो भी खुश हैं। लेकिन वहीं बिहार में मोदी के हनुमान हैं, चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान भीतर तक बौखलाए हुए हैं, हिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती हैं। लोकसभा में उनका खाता नहीं खुला है। लेकिन वक्त बेवक्त और खासकर उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में मोदी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाजपा को प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मदद करती हैं। आंकड़े तो यहां तक कहते हैं कि 2022 की सरकार भी मायावती के रहमो करम पर बनी थी, यानी बहुमत, जनादेश, जिसे हम लोग सामान्य नजरों से देखते हैं तो बहुमत नजर आता है, जनादेश नजर आता है, लेकिन उसके पीछे मायावती का कितना बड़ा योगदान है, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट आंकड़ों के जरिए सामने ला चुके। रामदास अठावले अकेले ही रहते हैं, लेकिन मोदी जी के विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद हैं, प्रिय हैं, लाडले हैं, मंत्री रहते हैं, संसद में रहते हैं। सारे नाराज हैं। अब ये नाराजगी एनडीए के लिए मुसीबत बनेगी या आपस में सिर फुटौवल करवा देगी, ये समझना जरूरी है। और ये समझने के लिए हम न्यूज लॉन्चर टीम के अपने साथी अभिषेक कुमार को जोड़ रहे हैं। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए अभिषेक। अभिषेक, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोटे में कोटा का फैसला, क्रीमी लेयर पर टिप्पणी, इसने कैसे एकाएक एनडीए में, मतलब मोदी के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तक पिछले 10 साल में मुझे लगता है कभी मुसीबत नहीं बनी। टिप्पणियां आती रही, हम लोग टिप्पणियों पर ताली बजाते रहे और टिप्पणियों पर ही जनता भी खुश होती रही। लेकिन कभी फैसला ऐसा नहीं आया जिसने मोदी को फंसा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आया था, उसमें भी जब जांच की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के हिसाब से तो जांच करवानी चाहिए थी, एसआईटी जांच से मना कर दिया। लेकिन एक फैसला जिससे सरकार की किसी बिल, किसी अध्यादेश, किसी कानून को कोई चोट नहीं पहुंच रही है, लेकिन मोदी और शाह को चोट पहुंच रही है। इस कानून में क्या ऐसा पेच है कि नीतीश खुश हैं, एक दोस्त खुश है, लेकिन कलेजे में बसने वाला हनुमान नाराज है। क्या है मामला ये? देखिए आशीष जी, आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आज से नहीं बल्कि संविधान निर्माण के समय से, यानी 26 जनवरी 1950 से ही जो चला आ रहा है, और एससी एसटी के मामले में वहीं से क्यों 1932 के पूना पैक्ट के समय से जो चला आ रहा है, उस आरक्षण में वर्गीकरण की, यूं कहें कि एससी एसटी के मामले में अगर देसी भदेश भाषा में कहें तो एससी एसटी के मामले में कर्पूरी फॉर्मूले की गुंजाइश को मंजूरी, लेकिन एक शर्त रख दी है। शर्त ये रख दी है कि अगर किसी राज्य के पास किसी एससी एसटी वर्ग के बारे में, एक वंचित सेक्शन के बारे में कोई ऑथेंटिक डेटा हो, तब वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। पहले आप जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बारे में तो राज्य सरकार अपने हिसाब से ओबीसी में ईबीसी कर लेते थे, क्योंकि देश में सबसे पहले बिहार में आया कर्पूरी फॉर्मूले से, तो ओबीसी में ईबीसी वहीं से आया। उसकी देखा देखी कुछ राज्यों ने भी किया। यूपी ने राघवेंद्र सिंह कमीशन बनाया जरूर, लेकिन कभी भी सिफारिश लागू करने की जहमत नहीं उठाई। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार में मंडल कमीशन के आरक्षण में वर्गीकरण के लिए, ओबीसी के आरक्षण में कहे तो वर्गीकरण के लिए आपको रोहिणी कमीशन बनाया, लेकिन सिफारिश लागू करने का रिस्क को नहीं उठा पाया। नीतीश कुमार की ये राजनीति कैसे सूट करती है? बीजेपी में इसको लेकर एक तबका खुश, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता का वातावरण है। वो क्यों है, जरा इसे समझ।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापक हिंदू एकता की बात करती है। बहुसंख्यक समुदाय को धर्म के नाम पर इकट्ठा करना, सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठा करना, ये उसकी कवायद है। और उस कवायद में होता क्या है, तो उस कवायद में मोटे तौर पर 50-55% हिंदुओं को इकट्ठा करने की उनकी ड्रीम है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो कोशिश से बाज नहीं आई। और जितना ज्यादा समाज में सेक्शन होगा, उतना ज्यादा उस एकता की गुंजाइश कम होगी। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष बीजेपी के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, जाटो वर्सेस नॉन जाटो दलित, मतलब हर समुदाय में एक जो प्रभुत्वशाली बिरादरी है, हर सेक्शन में एक जो प्रभुत्वशाली बिरादरी है, उसके अगेंस्ट दूसरे को इकट्ठा करें। उत्तर प्रदेश में यही किया गया कि जाटो, चूंकि मायावती उस बिरादरी से आती, उनके खिलाफ दूसरे दलितों को इकट्ठा करने की 2014, 17 और 19 की कवायद कामयाब रही। 22 में वो टूटता नजर आया, 24 में बिखर गया। ठीक इसी तरीके से ओबीसी के अंदर यादव वर्सेस नॉन यादव की बाइनरी तय की गई और उसमें 14 और 17 में फायदा हुआ यूपी में, और आपको 2019 में हल्का डेंट लगा, 22 में डेंट बढ़ा और 2024 में वो बिखर कर सामने। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, तो एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया कि ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण की के नैरेटिव पर दूसरे सवर्णों को इकट्ठा कर लिया। समझिए इस खेल को पूरे। जनरल में भी जो सबसे बड़ा वर्ग है उसके खिलाफ दूसरे को इकट्ठा करो, ओबीसी में भी जो सबसे बड़ा वर्ग है उसके खिलाफ दूसरे को इकट्ठा करो, और एससी एसटी में भी जो सबसे बड़ा वर्ग है उसके खिलाफ दूसरे को इकट्ठा करो। तो इस राजनीति, ये क्षणभंगुर राजनीति है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए, मराठा वर्सेस नॉन मराठा की राजनीति को धार देने के लिए एक ब्राह्मण को, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। समझिए, यूपी में ब्राह्मण नहीं बना, लेकिन महाराष्ट्र में बना। ठीक इसी तरीके से बिहार में यादव वर्सेस नॉन यादव की पॉलिटिक्स के बीच में एक बीजेपी के ड्रीम को अचीव करने में एकमात्र रोड़ा बन के कोई खड़े हैं तो नीतीश कुमार खड़े हैं। और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का कोई आरोप, ईडी का स्कोप मिल नहीं रहा है कि उनको किनारे करके यादव वर्सेस नॉन यादव की पॉलिटिक्स की अकेले मलाई खाने बीजेपी पहुंच जाए। खेल को पूरी तरह से समझिए तो बहुत कुछ सामने आएगा। अब सवाल है कि एसपी एसटी आरक्षण में वो चाहती क्या है। इस बात में देखिए कोई दो राय नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब में मीणा समुदाय बहुत ज्यादा आरक्षण का लाभ उठा रहा है, लेकिन सोरेन, मुंडा हो, मुर्मू, इन सारी जनजातियों को, या जो बैगा जनजाति हो गई या जारवा जनजाति हो गई, अंडमान, उन्हें क्या मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखिए जो भी वैकेंसी निकलती है, एसटी कोटे से मीणा ही क्वालिफाई करते हैं ज्यादातर। एसटी कोटे में तो दूसरे तबके वाले खुश हैं। अब मीणाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। शेड्यूल कास्ट वाले मामले में असल खेल अनुसूचित जाति वाले में। अनुसूचित जाति वाले मामले में देखिए नीतीश कुमार की मंशा आपको जाहिर है, बीजेपी तो कंफ्यूज है कि पता नहीं इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समाज को तोड़ना चाहती है जो एकता बना हुआ है, लेकिन ये तोड़ना कहीं उसी पर भारी न पड़ जाए, ये डर भी है। नीतीश कुमार के साथ क्या है, ये असली खेल है जो नीतीश कुमार खेल रहे हैं। दरअसल वो दूसरे राज्यों तक पहुंच सकता है। जैसे जाति गणना यहाँ उठाया, वो पीडीए के फॉर्मेट में दूसरे राज्य में पहुंच गया, संविधान बचाओ के फॉर्मेट में दूसरे राज्य में पहुंच गया। तो नीतीश कुमार के लिए यहाँ स्कोप कैसे। दरअसल नीतीश कुमार 2005 के नवंबर में सत्ता में आए दूसरी बार, पहली बार तो 7 दिन के लिए आए, और जब सत्ता में आए तो आते आते उन्होंने 2 काम किया। कर्पूरी फॉर्मूले का विस्तार उन्होंने पंचायत और लोकल बॉडी में कर दिया, नगर निकाय वगैरह में, यानी अति पिछड़ों को आरक्षण दे दिया पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटी, उसमें 50% महिला कर दिया। अब उसका फायदा ये हुआ कि एक महिला वोट बैंक उनका क्रिएट हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि अति पिछड़ों के बीच, क्योंकि सरकारी नौकरियां कितनी है, कर्पूरी जी देख के गए थे कितनी नौकरियां हैं भाई, कि किसी को आरक्षण मिलेगा तो बहुत, लेकिन पंचायतों में तो वार्ड से लेकर बहुत पद है जहां हर 5 साल पे चुनाव होने, ठीक है ना। ठेके में आरक्षण अलग से कर दिया, सरकारी ठेके में। तो एक तरह से सोसाइटी को एम्पावर करने की दिशा में और लालू यादव के वोट बैंक को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम। लेकिन ये काम वो दलित के बीच उसी रूप में करना चाहते थे, लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं उनके रास्ते में आड़े आ रही। वो महादलित कैटेगरी, मतलब रामविलास, आप देखिए लालू यादव की राजनीति को ईबीसी को ताकतवर करके कमजोर किया,
रामविलास पासवान की राजनीति को कमजोर करने के लिए महादलित कार्ड खेला। पासवान को छोड़कर दूसरे सभी दलितों को, जिसमें आपको रविदास समुदाय है, जिसमें धोबी समुदाय है, जिसमें आपको भंगी समाज है, मुसहर है, बड़ा मुसहर भाई लोग हैं, ये सब लोग जिसमें हैं, इन सब को मिला करके माइनस पासवान सभी दलितों को कर दिया महादलित। क्योंकि दलितों के भीतर ये बात सच्चाई भी है कि बिहार में आप जाएंगे तो दलितों के बीच जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पासवान समुदाय थोड़ी बेहतर स्थिति में दूसरे समुदायों से दिखेगा, क्योंकि पासवान समुदाय का मूल रूप से जो काम था वो चौकीदारी था। मतलब लोग जो पुराने जमाने के लैंडलॉर्ड वगैरह होते थे, या डोमिनेंट ओबीसी हो या अपर कास्ट के लोग हों, वो लोग अक्सर मतलब अपनी लाठी मजबूत करने के लिए पासवानों का इस्तेमाल करते थे। बक्सर के युद्ध और पलासी के युद्ध को आप पढ़ेंगे तो पासवानों की भूमिका की बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि महादलित तो नीतीश कुमार ने कर दिया, लेकिन वो आरक्षण दे नहीं सकते। आरक्षण में वहां ओबीसी ईबीसी की तरह कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पर ओबीसी की लिस्ट और आरक्षण से संबंधित कोई भी बदलाव या वर्गीकरण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए गजट से ही, यानी सेंट्रल के परमिशन के से ही हो सकता था। ये रिस्क कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। एक दूसरे दक्षिण के राज्य में मामला आया, हालांकि पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री थे तो ये काम उन्होंने कर दिया था, जिसको कि 2004 में स्क्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट में 5 मेंबर की संविधान पीठ ने। इसीलिए 5 मेंबर की संविधान पीठ पर अगर उसके फैसले को कोई उलट सकता था तो आप जानते हैं कानूनी प्रावधान कि उससे बड़ी संविधान पीठ उसे उलट सकती है, संवैधानिक बेंच, ठीक है ना। जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत कि सरकारों के हाथ बांध दिए संविधान संशोधन के मामले में केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 13 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। अब उसको पलटने के लिए 15 मेंबर की बेंच बनेगी तभी तो पलटेगी। दूसरा तो इसीलिए 5 की जगह 7 मेंबर की बेंच बनी और 7 मेंबर की बेंच ने 6-1 से फैसला दिया कि राज्य सरकार चाहे और अगर उनके पास ऑथेंटिक डेटा हो इस संबंध में तो ऐसा करने को स्वतंत्र है। हालांकि एक जज ने एक टिप्पणी भी की उसमें कि क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन नीतीश कुमार को कहां से, बस 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट। नीतीश कुमार को अब अपनी ड्रीम को फुलफिल करने का ये एक निर्णायक मौका मिला है, क्योंकि बिहार के समाज को आप देखेंगे सबसे डिवोटेड, जिसके घर में आप ध्यान रखिए, आपके हमारे घर में अगर 5 वोट है तो 2 लोग वोट देने जाएंगे, 3 लोग सोचेंगे छोड़ो बहुत गर्मी है, जाड़ा का दिन है तो बहुत जाड़ा है, ठंड है, कौन जाएगा शीतलहरी में, गर्मी है तो बहुत गर्मी है। लेकिन दलित समाज में आप देखें, अकलियत समाज में आप देखें तो घर में जितने मेंबर घर पर हैं वो बीमार ही क्यों ना हो वो मतदान करने बूथ तक जरूर जाते हैं। और नीतीश कुमार अगर ये काम करने में कामयाब हो गए तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में माइनस पासवान दलितों की आबादी 19% दलितों की आबादी बताई गई जाती है, पासवानों की आबादी 5% है, 14% कहाँ है? वो 14% वोट। और एक बात जान लीजिए, इस देश में दूसरे लोग समाज के इधर उधर कर जाएं, लेकिन दलित समाज के लोग जिनके वोटर हैं, पैसा देने जाएगा कोई तो पैसा रख लेंगे जो गरीब लोग हैं कि हाँ भाई पैसा बांटते हैं लोग गांव में इलेक्शन में वोट डालने में, लेकिन वोट जहां देना होगा वहीं देंगे। अगर देखिए एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, एक समाजशास्त्री ने मुझसे आज कहा है जो नीतीश कुमार के घोर विरोधी है, उन्होंने आज मुझसे कहा, ऑफ कैमरा आपको नाम भी बता देंगे, सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बिहार में नीतीश कुमार ने कर दिया ना, दलितों के बीच सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में और पंचायतों में दलितों की सीटों पर महादलित का आरक्षण, क्योंकि बिहार के पास ऑथेंटिक डेटा है, जाति गणना कराई है, वही एकमात्र राज्य है जिसके पास ऑथेंटिक डेटा है। तो उसमें एक लाइन, बस 10 सेकंड सर, एक लाइन, अगर ये कर दिया, उनका मानना है कि 100 सीट के ऊपर जेडीयू अकेले जा सकती है। चलिए मैं अब यहाँ पे 100 जीत जाए, 150 जीत जाए, 200 पूरा 240 जीत जाए, वो अलग मसला रहा। इसमें टेक्निकल 2-3 पहलू जो परेशानी है जिसकी वजह से एनडीए में बवाल है, भाजपा के लिए मोदी के लिए क्या परेशानी, थोड़ा उसको समझना जरूरी है। दरअसल अभी आपने कहा 6-1, उस 6-1 में भी आप इस समय हम न्यायिक व्यवस्था पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन 6-1 में भी वो 6-1 देख करके भी मुझे भाजपा के लिए ही सांसद दिखी थी, मुसीबत दिखी थी। उस 6-1 को बड़ा डीपली देखना होगा, वो भी इस चर्चा के बाद व्यक्तिगत रूप से उस पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर न्यायिक विषय नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन उस 6-1 में मुझे भाजपा के लिए मुसीबत दिख रही थी, तभी शायद वो स्कोर 6-1 था।
मामला कहां पे फंस रहा है? उत्तर प्रदेश है, मायावती बेचैन है। वो मायावती बेचैन है जो मायावती अपने मतलब अपनी पार्टी को बर्बाद करने की कीमत पर भाजपा को जिन्होंने मदद की है, बसपा को, एक बसपा पार्टी नहीं, मूवमेंट को, कांसीराम के मूवमेंट को बर्बाद तबाह करने की कीमत पे। अब मायावती के लिए मुसीबत है कि मायावती पूरे दलित मतदाताओं की रहनुमा थी, पूरे दलितों की थी। हुकुम सिंह कमेटी बनी 2021 में। हुकुम सिंह कमेटी ने जो जातीय आंकड़े उत्तर प्रदेश के तो आंकड़े सब निकाले और उन्होंने 10-11 का फॉर्मूला दिया, 10-11 का, कि 10% जो है मतलब वो हो उनके हिस्से में जाए जाटों के, और 11% गैर जाटों के हिस्से में जाए। आरक्षण का डिवीजन मतलब 10-11 के फॉर्मूले पे आरक्षण का डिवीजन वो करना चाहते थे दलित मतलब जाटो और गैर जाटो दलित में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने जैसे कहा ना कि पासवान मजबूत दिखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में आरक्षण का लाभ जाटों को ज्यादा मिला है, धोबी हैं, दुसाध हैं, पासी हैं, इन तक वो लाभ कम पहुंचा है। अब मामला वहीं पर है कि जब जाटो वर्सेज गैर जाटो हो जाएगा तो फिर दलित कहां रह जाएगा? फिर तो जाटो और गैर जाटो आइडेंटिटी हो जाएगी। मैं बिहार की बात कर रहा था। अच्छा, अठावले वहां पर नाराज हैं। बिहार में समस्या जैसे आपने कहा आरक्षण वाला कि अगर दे देते हैं तो 100 सीट क्रॉस करेंगे, हम उसी पे आते हैं, 100 सीट क्रॉस कर जाएंगे। भाजपा इसमें दोनों तरफ से फंसी है, नीतीश नहीं फंसे हैं। नीतीश का पासी मतदाता आप और बेहतर जानते हैं। हो गई है, वही कह रहे हैं कि नीतीश तभी तो खुश हैं, नीतीश की मुंह मांगी मुराद पूरी हुई है। नीतीश का वो मतदाता नहीं है जो दूर होगा, लेकिन अगर भाजपा के सहयोग से, भाजपा साझीदार है, भाजपा सरकार में पार्टनर है, और अगर आप महादलित को आरक्षण देते हैं अलग से, आप नौकरी में या जहां जहां भी देते हैं, तो जो चिराग की नाराजगी है, मुझे लगता है ये चिराग का विरोध नहीं है, ये भाजपा का विरोध है। चिराग के मुंह से विरोध करवाया जा रहा है। चिराग की आज की तारीख में बिहार में सीटें आप मत गिनिए कि लोकसभा में 5 जीत गए, विधानसभा में 15 जीत गए। चिराग की ओवरऑल राजनीतिक हैसियत ये नहीं है जब तक बीजेपी उनको अपना फेस ना बना दे मर्जर करा के कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कुछ आज की तारीख में नहीं है हैसियत, इसको ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। वो पासवान समाज के नेता हो सकते हैं, उनके पास 3-4% डेडिकेटेड मतदाता हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार का फेस नहीं बन सकते, सीएम बनने की नहीं उनकी क्षमता है। तो ये विरोध, इसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूं, कहीं ये बीजेपी का विरोध तो नहीं है कि बीजेपी भी अनकंफर्टेबल हो। अगर मतलब महादलित को, पासवान माइनस बाकी दलित को आरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और ये सरकार देने में कामयाब हो जाती है, तो पासवान तो शिफ्ट हो जाएंगे फिर आरजेडी की तरफ ना, जब चिराग और भाजपा नहीं बचा पाए उनको। तो क्या ये मुसीबत नहीं है भाजपा की? ये मुसीबत है। मैं आपको एक चीज इस पे और जोड़ दूं, बीजेपी की मुसीबत दोहरी कैसे हो रही है। देखिए, जो आरक्षण है 15% बिहार में दलितों को बढ़ाया हुआ आरक्षण नहीं, जो रद्द किया है वो नहीं, जो पूर्व से 15%, उस 15% में इस फॉर्मूले से देखिए 19% दलित आबादी है, ये 4-11 के फॉर्मूले में जाएगा या 5-10 के फॉर्मूले में जाएगा। 5% या 4% पासवानों के लिए छोड़ दिया और 10-11% अगर ये लागू होता है तो। बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए कहाँ है? बिहार सरकार के पास ऑथेंटिक डेटा है और उस डेटा को बिहार विधानसभा के द्वारा स्वीकार किया गया, ध्वनि मत से स्वीकार किया गया है। भाजपा उससे बंधी हुई है, विरोध नहीं किया। और उससे भी बड़ी चीज की आरक्षण का वर्गीकरण जब होता है तो मेरी जहां तक जानकारी है, हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उसको विधानसभा से मंजूरी दिलाने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। वो क्योंकि आरक्षण वो बढ़ा नहीं रहे दायरे को, वो 15 से 16% नहीं कर रहे। हाँ, वो दरअसल उसी दायरे में सब कोटा का निर्धारण सरकार द्वारा विधानसभा के द्वारा स्वीकार किए गए आंकड़े के आधार पर, जाति जनगणना तो सिर्फ कोई नहीं थी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे नीतीश ने कराया था। किसके घर में कितना बकरी है, किसके घर में कितना खरगोश है, कितना कुत्ता है, कितना साइकिल है, कितना मोटरसाइकिल है, पर कितने लोग इनकम टैक्स देने वाले हैं, किसका पक्का मकान है, किसका पास कितनी जमीन है, ये सारे डेटा है। तो बिहार सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि आपके पास डेटा है, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कैबिनेट नोट पर हो जाए। तो जब कैबिनेट नोट का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री की इच्छा मतलब कैबिनेट की इच्छा, प्रधानमंत्री की इच्छा मतलब कैबिनेट की इच्छा। करेगी कहां विरोध? एक मिनट, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जो कहते हैं ना गले में फंसी हुई हड्डी,
मैं कह रहा हूं कैबिनेट के ही उस पे, ये तो कोटे में कोटा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर आरक्षण का नया प्रोविजन नहीं है, ये जो ऑलरेडी प्रोविजन है उसी में कोटे में कोटा, इसीलिए इसको शब्द ही दिया गया कोटे में कोटा। कोटा ऑलरेडी डिसाइड है, उसके भीतर कोटा दिया जा रहा है। गले में हड्डी कहाँ फंसी है? जो आरक्षण आप कह रहे हैं 4, 11 और 5, 10 जो भी होगा, इसमें समस्या है कि क्रेडिट तो पूरा नीतीश ले जाएंगे, लेकिन जो भाजपा का या भाजपा के दोस्त का मतदाता है, उसी पर आ रहा उसकी नजर में डिसक्रेडिट तो भाजपा को मिलेगा ना। मैं उसी पर भाजपा ये आ रहा मैं भाजपा पर चर्चा कर रहा हूँ, नीतीश पे नहीं, भाजपा पे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, जीतन राम मांझी ने खुल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हाँ, वो करेंगे। महादलित समुदाय से वो आते हैं, और सबसे पर सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं पासवान समाज के, कितने लोग हैं गैर पासवान समाज के जो SC/ST कोटे से सिलेक्ट हुए हैं, ये पूरा आंकड़ा बिहार सरकार के पास है। आर्थिक हैसियत का आंकड़ा बिहार सरकार के पास, तो वो लागू करेगी तो भाजपा असहज होगी। जीतन राम मांझी ने अपनी मर्जी से बयान दिया है या उनके पीछे नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, ये तो हम आप नहीं जानते हैं ना। हाँ, ये तो हम आप नहीं जानते हैं। आखिर दलित महादलित किसने किया था? भाजपा ने तो किया नहीं था, नीतीश कुमार ने किया था। और उस समय नीतीश कुमार की हैसियत इतनी बड़ी थी कि भाजपा उनके सामने एक तरह से आज्ञाकारी बालक की तरह थी। 2005 से 10 के बीच में वो कुछ कर नहीं सकती थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, ये बड़ा भाई तो विधानसभा में है, लेकिन 4 जून 2024 के पहले की स्थिति उसकी नहीं है। यानी आप बड़ा भाई है तो दिल्ली में भी आपको नीतीश कुमार की जरूरत है। आप नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले लेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिरेगी। चाचा भतीजा उनका तैयार है, पहली बात, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, लेकिन वो अगर और नायडू मिल करके गिरा देंगे तो आप बाहर हो जाए। ये हकीकत है कि राजनीति व्यवहारिकता से चलती है, और व्यवहारिक सच्चाई यही है कि नंबर गेम में नीतीश कुमार की तुलना में नरेंद्र मोदी के लिए चिंता ज्यादा बढ़ी है। महादलित समुदाय की जो स्थिति है बिहार में, महादलित समुदाय को आरक्षण कोटा विदिन कोटा करने से असहज भाजपा होगी। इसलिए असहज होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता को जवाब देने से पहले बिहार में अपने हनुमान को जवाब देना होगा, क्योंकि वो तो जाके रोना गाना शुरू कर देंगे कि भाई हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारा वोटर हमें ही काला झंडा दिखाएगा। भाई पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को क्या चुप बैठने पर चुप रहने देंगे क्या, या उनको अपना नेता मान लेंगे? वो वही हो जाएंगे चिराग पासवान चुप रहेंगे तो, या कैबिनेट में मोदी कैबिनेट में बने रहेंगे तो वही हो जाएंगे चिराग पासवान जो सवर्णों में VP सिंह हो गए, पासवानों में वही हो जाएंगे चिराग पासवान। ये हकीकत है। अब नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि चिराग पासवान को दलित महादलित करके तो खत्म कर ही दिया है राजनीति आधा, बची खुची राजनीति भी इस आरक्षण को लागू करके खत्म कर दो। चुप रहेंगे तो पासवान उनको फिर उनके खिलाफ होंगे, बोलेंगे तो सत्ता छोड़नी होगी, तो या तो कैबिनेट छोड़ो या राजनीति छोड़ो। यहाँ नीतीश कुमार को दोहरा फायदा भी है, ये ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी मरता क्या न करता वाली स्थिति है बिहार के मामले में। अब बिहार में एक जगह होगा, यूपी में करना होगा, यूपी में करेंगे, करने के बाद यूपी में जानते हैं क्या होगा? जाटो मतदाता मायावती का साथ छोड़ देगा। अगर वहां जाटो और नॉन जाटो के बीच दलित महादलित हुआ, क्या जो भाजपा को हरा रहा होगा वो मुसलमान मतदाता की तरह हो जाएगा, जो भाजपा को हरा रहा होगा वो उसके साथ जाकर के वोट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये राजनीति जो होनी है ना, और इस राजनीति, देखिए आप कुछ भी कहिए, जो कहते हैं ना कि माचिस की तीली जो है ना, सियासी रूप से माचिस की तीली मारना, उसमें इस देश में मैं एक राजनेता को अगर सियासी रूप से माचिस की तीली मारने के अगर ओलंपिक में शामिल कर लिया गया होता तो नीतीश कुमार को छोड़ करके गोल्ड मेडल का दावेदार कोई नहीं होता। जाति गणना की बात मंडल पार्ट 2 के माध्यम से शुरू इन्होंने की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उठाया, शुरू नीतीश कुमार ने ही की थी इस मामले को, जाति जनगणना वाली। अब ये दूसरा मामला वर्गीकरण वाला अगर बिहार से इन्होंने महादलित को दिया तो ये पूरे देश में फैलेगी। एक तबका कहेगा कि वर्गीकरण करो, दूसरा कहेगा मत करो। दलित राजनीति आपस में उलझेगी, और दलित राजनीति जितना आपस में उलझेगी, व्यापक हिंदू एकता की, व्यापक हिंदू ध्रुवीकरण की जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है वो सैबोटाज हो जाएगी। जब वो सैबोटाज हो जाएगी तो राजनीति फिर पहुंच जाएगी उसी दौर में जो 89 से 2014 में थी कि भाई 24 पार्टियों की सरकार ही आपको बनानी होगी। देखिए नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है, एक तीर से
वोट बैंक भी क्रिएट हो रहा है। नीतीश तो दो हाथ में हो चार लड्डू हो, पूरा लड्डू का दुकानें नीतीश के ही नाम हो जाए, खाली नीतीश पे नहीं। हम भाजपा कहाँ फंसी है इस बात पर, आप जहां पर आए थे भाजपा फंस गई है। देखिए मैंने क्यों कहा, नीतीश कुमार और भाजपा के संबंधों को परिभाषित करने के लिए इस मामले को मैंने क्यों कहा। क्या आपको लगता है कि जब दलित महादलित या पिछड़ा अति पिछड़ा नीतीश कुमार ने किया था 2006-7 में, तो क्या निशाने पर सिर्फ लालू यादव और रामविलास पासवान? जी नहीं, इन दोनों के अलावा भाजपा भी थी कि बिहार में कल को भाजपा उनको हटा के अलग राजनीति करने की तरफ सोच भी ना पाए। अब उसमें एक सेक्शन और बढ़ जाएगा। कल को हो सकता है कि बिहार में आप देख लीजिए, मैं नहीं जानता, बिहार में नीतीश कुमार कहीं, आज ही दिलीप मंडल ने एक आंकड़ा दिया है कि जब से 5 साल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है, उसमें ईडब्ल्यूएस में 74 ब्राह्मण और 13 क्षत्रिय सेलेक्ट हुए हैं। हो सकता है 2-4 भूमिहार हो, 2-4 कायस्थ हो, 2-4 जाट हो, 2-4 पाटीदार हो गुजरात के, इस तरह से जनरल के लोग, 2-4 मराठा हो सकता है नीतीश कुमार ईडब्ल्यूएस वाले में भी एक अति सवर्ण और एक अति गरीब सवर्ण और एक सामान्य गरीब सवर्ण इस ढंग से कुछ कर दे। भाई नीतीश कुमार की राजनीति है, आप जान लीजिए, वर्ग का छक्का अगर हिंदुस्तान में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा खौफ खाते होंगे किसी नेता से, तो नीतीश। ठीक है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जितनी खबरें लोग उड़ा लें, लेकिन राजनीतिक खुराफात करने के लिए जिस मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत होती है, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार का पहले वाली तुलना में पूरी तरह से पहले की तरह वो ठीक ठाक काम कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम चर्चा खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं, पॉइंट्स पे समझना था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश खुराफात में, अविश्वसनीयता में, दोनों में शिरोमणि है देश में। जो बात जो पूरी समरी समझ में आई, देखिए 1 मिनट के अंदर इसको क्लोज करते हैं। फंसे कहां पर? अगर बिहार में फंसते हैं तो यहां पर अगर नीतीश कुमार अति पिछड़े या महादलित कोटे में कोटा करते हैं, उनको आरक्षण देते हैं, तो फिर क्रेडिट जाएगा नीतीश को, इसमें कोई दो राय नहीं है, नीतीश को क्रेडिट जाएगा। और डिसक्रेडिट जो भाजपा का मतदाता है, वो भी भाजपा का ही मतदाता है, वो भाजपा से छूटेगा। नीतीश का वोट बैंक कंसोलिडेट होगा और भाजपा का वोट बैंक नाराज होगा, नाराज ही नहीं होगा, वो भयंकर क्रोधित होगा, वो साथ छोड़ेगा। ये समस्या है। उत्तर प्रदेश में अगर इसी बात पर उत्तर प्रदेश में एक बात हमको बता दीजिए, हम आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं। देखिए, कोई भी राजनेता, चाहे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी राजनेता राजनीतिक रूप से इतना मूर्ख नहीं होता। अगर नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि इस एक दांव से हम 100 विधानसभा सीट पार कर जाएंगे और 20-25 कांग्रेस जीत करके वो दूसरे गठबंधन से आ जाएगी, तो भाजपा राजद को एक ही स्टोन से अगर किसी को बाहर कर देना होगा, तो वो काम क्यों नहीं करेगा? भाई नीतीश करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे चर्चा ही नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ, नीतीश को हम 100-200 जिताने वाली चर्चा ही अभी नहीं, वो अलग होगी। 100-200 की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कहाँ फंसे? की बात कर रहे हैं जिसमें भाजपा राजनीतिक और भी मांग हो रही है। वो तो हमने चर्चा कर ली कि नीतीश के लिए फेवरेबल कंडीशन है, वो नीतीश को भी पता है, इसीलिए चिराग परेशान है, इसीलिए भाजपा परेशान है। मैं उत्तर प्रदेश में इसी को लाता हूँ। उत्तर प्रदेश में नीतीश करें या ना करें, ये नहीं है कि नीतीश करेंगे तब उत्तर प्रदेश में ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, भाजपा तब फंसेगी। अभी भी फंसी हुई है। कैसे फंसी हुई है? अब कोटे में कोटा आ गया तो दलितों के बीच चला गया ना, धोबी के बीच चला गया ना, पासी के बीच चला गया ना। उत्तर प्रदेश में जाटो वर्सेज, मतलब जाटो, आप समझ लीजिए कि जाटो छोड़ के बाकी महादलित हो जाएंगे, जाटो छोड़ के। तो जो महादलित में अपने आप को एज्यूम कर रहे हैं कि हम महादलित में हैं, हम कोटे में कोटा अगर होगा तो उसका लाभ हमें मिलेगा, तो सपने पालेंगे। उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक किरण दिख गई कि अब जाटो को जो आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला है, वो लाभ हम अब खींच सकते हैं अपने तरफ, वो चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, जो भी गैर जाटो दलित हैं, वो खींचे। अब उनकी उम्मीदें अगर परवान नहीं चढ़ती हैं, भाजपा सरकार कोटे में कोटा यूपी में नहीं बनाती है, और विपक्ष इसको, अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर है, विपक्ष के लिए भी मुद्दा है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को, पीडीए जो है पिछड़ा दलित में आज की तारीख में जाटो वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है अखिलेश के पास, इंडिया अलायंस के पास। अगर
गैर जाटो दलित के बीच ये जाता है मैसेज कि अब तो मौका था भाजपा सरकार के पास, योगी आदित्यनाथ के पास, या जो भी मुख्यमंत्री रहेगा, आज है कल कोई और हो पता नहीं, दोनों तरफ और से नहीं बीजेपी किया। का जो है ना ढोलक बज रहा है। हाँ, वही बात कह रहा हूं। तो गैर जाटो दलित कहेगा कि हमारी उम्मीदें, सुप्रीम कोर्ट तो मौका दिया था, नहीं किए हो ना, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। करोगे तो 11% दलित मायावती, जाटो दलित मायावती छोड़ेगा, जाए कहेगा हम इंडिया के साथ जाके तुमको हराएंगे, तुमने हमारे जबड़े में से लाभ को छीन लिया है, खींच लिया है। ये स्थितियां हर राज्य में जाएंगी, हर राज्य में तबाह परेशान करेंगे। इसीलिए अब तक साथी आपस में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा अब तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि स्वागत करें, आलोचना करें, क्या करें। मुंह बंद है और अपने ही अगल बगल तमाशा देख रही है, जूतम पैजार का, जुबानी जूतम पैजार जो एक होता लाइन है। इसमें हम जोड़ दे आशीष जी, एक लाइन इसमें हम जोड़ दे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन। देखिए, राजनीति अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचेगी और वाकई वर्गीकरण हुआ, सवर्ण राजनीति की वापसी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भाजपा के फोल्ड में ना होकर कांग्रेस के फोल्ड में, ये भी जान लीजिए। हाँ, होगी। खैर, ये जो संकट है, ये संकट बड़े दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के रास्ते, वाया सुप्रीम कोर्ट आया है, वाया सुप्रीम कोर्ट टू एनडीए, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वाया सुप्रीम कोर्ट टू एनडीए। अब एनडीए में देखिए क्या होता है। हनुमान जो खुद को बताते हैं, हालांकि हमें खुद चाह रहे होंगे कि केंद्र सरकार जो है इस पर अध्यादेश वगैरह ना लाए, इसको ऐसे ही छोड़ दे, 1-1.5 साल चली और चलती रहे मोदी सरकार, फिर हम कहेंगे हम क्या करें, जिनके टाइम में आया वो तो किए नहीं, वो अपना इसी में चले गए। नहीं तो अध्यादेश लाने में भी फंसे हैं। आपने अध्यादेश या संसद से फैसला संविधान पीठ का उलटने का जो है, राजीव गांधी ने एक बार जोखिम उठा लिया था, किस चीज का, शाहबानो मामले का। कांग्रेस को उसका कितना नुकसान हुआ आपको मालूम है। तो ये फैसले का अगर मोदी जी पलटते हैं तब भी नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट ने गलती जानते हैं क्या की है, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले की तरह ही इसमें गलती क्या की है, मुझे लगता है कि गलती की है। अगर इसको मूल ढांचे में प्रतिपादित कर दिया होता तो कोई सरकार, संसद इसको कुछ कर ही नहीं सकती। एक लाइन उसने अगर की, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है कि राज्य सरकार चाहे तो इसे कर सकती है, या केंद्र चाहे तो कर सकता है, खेल ही खत्म हो गया था। नहीं, ये मुझे लगता है, मैं फाइनली कह रहा हूं, जब खत्म करेंगे, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है, फैसला दे दिया है, और केंद्र और राज्य, इसी में सबकी मंशा भी सामने आ जाएगी, और जो लोग भी रजाई ओढ़ के घी, वही कर रहा है। हाँ, और रजाई ओढ़ के घी पीने वालों को रजाई हटाने पर मजबूर भी कर दिया है कि चद्दर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के घी जो पीते हैं लोग, राजनेता, उनको भी कि अब रजाई हटेगी, पता चलेगा कौन कौन घी पी रहा है। यही तो सारा खेल है। इसलिए इस फैसले का फिलहाल स्वागत ही किया जाना चाहिए, और इस घमासान को भी गौर से देखने की जरूरत है। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।